यहाँ देहात में मूर्तियों की कितनी उपेक्षा है। इस मूर्ति पर लोग अपने हथियार बनाया करते थे। जी जी जी। अच्छा, मूर्तियों कुल्हाड़ी, चाकू वगैरह जो भी हथियार पे वो करने का, शार्प करने का ये निशान है। हाँ, लोगों ने बना लिया, अभी बाद में बना ये। जी जी। बाहर मूर्ति पड़ी थी, लोगों ने इसका तो उपयोग समझा नहीं, अपने पत्थर इस काम में ले ले कि इसके ऊपर चाकू कुल्हाड़ी बना ले। उसका उस जो जाने गांव का नवाब था, उसकी सामग्री उनके उत्तराधिकार में बेच दी, जदर शहर में बेच दी। तो जदर शहर में बेचने पर शहर से हम ले आए इनको। अब हमने आपको जो पहले सारे सिक्के दिखाए, देशी विदेशी शासकों के हमने सिक्के दिखाए, उसके बाद जो संग्रहालय का ये अगला भाग है और इसमें पुरानी चीज़ें हैं और भी पुरानी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें प्रयोग होती थी वो सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने शुरू में आपको चौखट दिखाई, तो इसी प्रकार की ये चौखट है। सतकुंभा सोनीपत से ये चौखट प्राप्त हुई है और ये भी एक ही पत्थर को काट कर और इसमें शेप दी हुई है, डिज़ाइन ये पूरा का पूरा बनाया हुआ है। इसमें मूर्तियां जो हैं वो नक्काशी की हुई है पत्थर पे। तो आचार्य जी, ये भी चौखट है? जी हाँ, ये भी चौखट है, जैसी पहले दिखाई थी जी। वो बहुत बड़े दुर्ग की थी, तो एक ये छोटे दुर्ग की है। तो वो तो राजस्थान से मिली थी, ये तो सोनीपत हरियाणा से मिली हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो जो पहले लोग थे वो इसी तरीके की पत्थर की जो चौखट वो इस्तेमाल किया करते थे। चौखट में करते थे। एक बात और है, ये सतकुंभा जो जगह है सोनीपत जिले में, वहाँ से हजारों मूर्तियाँ निकली हैं, सैकड़ों मूर्ति हमारे यहाँ भी आई हुई हैं वहाँ से। तो बड़ा भारी पुराना खंडर था, लोगों ने नष्ट कर दिया, खेती करने लगे उस पर, तो सामान दाएं बाएं हो गया। अच्छा। तो उसी जगह ये नीचे इसके गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिलती हैं नीचे। ये वाली दिखाना एक बार। हाँ जी, ये दिखाना एक बार। ये गंगा यमुना की जी। हाँ जी। अच्छा, एक तरफ गंगा की, एक तरफ यमुना की मूर्तियाँ। लोग एक तरफ गंगा जी, दूसरी तरफ यमुना। जी 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 जी। तो अब ये देखिए, ये इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। ये पुराने जो पत्थर की जो मूर्तियां होती थी उनके अवशेष ये हैं। खोखरा कोट रोहतक से ये प्राप्त हुए हैं। ये आचार्य जी एक बार बताएंगे क्या क्या है ये? खोखरा को महात्मा बुद्ध का एक धार्मिक चिन्ह मिलता है, वो खोखरा कोट से मिला है जी, जिसको कहते हैं धर्मचक्र महात्मा बुद्ध का। जी जी, बुद्धों का धर्मचक्र बुद्धों का था, वो मिला है। और ये टेराकोटा था, मिट्टी की मूर्ति बहुत बड़ी थी। इसके पैर में हर एक उंगली में अंगूठी है, हाथ में बड़ी भारी चूड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी मूर्ति। हाथ में चूड़ियाँ, ये कौन से सन की हैं? ये लगभग कुषाण काल की जी। कुषाण काल। हाँ जी। तो उस वक्त लोग अंगूठियाँ वगैरह पहनते थे और चूड़ियाँ वगैरह डालने का उस वक्त भी यदि फैशन था। खुदाई की जाए तो पूरी मूर्ति मिलने की संभावना वहाँ बहुत बड़ा खोखरा कोट रोहतक। तो वहाँ पे खुदाई रोक क्यों दी गई? ऐसा जी, ये तो सरकार का काम है खोज करना जी, खुदाई करना। हमें तो अधिकार नहीं खुदाई करने का। सरकार अपने लेवल पर खुदाई करवाए तो और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। नष्ट हो चुके आप खोखरा कोट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहने के लिए दे दिया। अच्छा। सड़क बन गई, बिजली के खंभे लगे वहाँ जी। ये मोहनबाड़ी से जी, जज्जर में एक मोहनबाड़ी जगह जहाँ बिजली का प्लांट लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आचार्य जी ये क्या है? ये भी आप देख सकते हैं पत्थर की। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, बहुत बड़ी मूर्ति जी। हाँ, महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये रोहतक से गोहाना रोड पर गांव है ब्राह्मणवास, वहाँ से मिली है ये। इस पर ब्राह्मी लिपि में लेख है, भगवान बुद्ध। दिखाना एक बार, नजदीक लेके। हाँ, ये ब्राह्मी लिपि है। हाँ, भगवान जी, भगवान बुद्ध कनक मुनि, बुद्ध का अवतार मानते को कनक मुनि को, उसका ये देखिए लिखा कनक मुनि। तो देखिए ये इसके नीचे भी लेख था, कोई टूट गया है। ये लिपि है और इस लिपि को, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस लिपि को विरजानंद जी पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने ये भी जानकारी आपको दी थी कि अकेले विद्वान हैं जो हरियाणा में ब्राह्मी लिपि को
पढ़ना और लिखना जानते हैं। तो इन्होंने पढ़ के बताया जो भी बुद्ध की मूर्ति पर जो लिखा हुआ है, अंकित है, वो इन्होंने पढ़ के बताया। आचार्य जी और आगे क्या है ये? एक मिनट बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ देहात में मूर्तियों की कितनी उपेक्षा है। इस मूर्ति पर लोग अपने हथियार पहनाया करते थे। जी 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 जी। अच्छा, मूर्तियों, कुल्हाड़ी, चाकू वगैरह जो भी हथियार वो करने का, शार्प करने का ये निशान है। हाँ, लोगों ने बना लिया, अभी बाद में बनाया ये। जी जी। बाहर मूर्ति पड़ी थी, लोगों ने इसका तो उपयोग समझा नहीं, अपने पत्थर इस काम में ले ले कि इसके ऊपर चाकू कुल्हाड़ी बना ले। तो लोगों को इन प्राचीन मूर्तियों का महत्व नहीं पता था। वो सोने की कीमत सुनार ही जानता है। जी, ये क्या है जी? वही चौखट है ये। दिखाओ। ये एक मंदिर का स्तंभ है ऊपर का। अच्छा। इस पर गुरावड़ा रेवाड़ी से मिला है, सम्मत 1954 है। इस पर लेख लिखा हुआ देखिए आप नीचे। ये वाला विष्णु हरि नाम के किसी सज्जन का देहांत हुआ था, उसकी यादगार में ये लेख लिखा हुआ है। ये तो नागरी में लिपि में है शायद, जब ब्राह्मी लिपि देवनागरी की तरफ आने लग रही थी उस समय। अच्छा 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 अच्छा, तो ये उसका है। हाँ जी। जी, तो देखिए जी क्या लिखा हुआ है आचार्य जी? ये उस व्यक्ति का नाम वगैरह लिख रखा है जिसका देहांत हुआ था। अच्छा। यादगार में ये मैंने पुस्तक में छाप रखा है पूरा, आपको पुस्तक दिखा देंगे। जी 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 जी। तो देखिए कितनी दुर्लभ चीज़ें यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं, और इसके अलावा भी ये बहुत लंबा संग्रहालय है। ये पूरी लाइन जी तो खंडर है सतकुंबा वहाँ की। अच्छा अच्छा, ये जो पूरी की पूरी लाइन है यहाँ से लेके और वहाँ तक, जो सतकुंबा सोनीपत से जो प्राप्त हुई मूर्तियाँ, वो सब इसके अंदर रखी हुई हैं। ये सतकुंबा सोनीपत से प्राप्त है। ये सतकुंबा सोनीपत से ये टूटे हुए मूर्तियों के अवशेष हैं। ये भी टूटे हुए मूर्तियों के अवशेष हैं। और ये देख लीजिए, ये भी सतकुंबा से प्राप्त हैं। तो आचार्य जी आप खुद लेके आए भगवान देव? मैं और स्वामी ओमानंद जी, आचार्य भगवान देव दोनों साथ जाते थे जी। जीप में। एक दो बार मैं खुद भी गया, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर सिर पर रख कर लेके आया था। 8 किलोमीटर दूर आप सिर पे रख के पत्थर की मूर्तियों को लेके आए? सोनीपत, दिल्ली से नरेला वाला रोड पर एक गाँव है राठधना। जी, राठधना पता नहीं कितने दूर है सतकुंभे से। वहाँ सवेरे 4 बजे उठ करके मैं कट्टा सिर पर रख लेके आया था वहाँ से। तो देखिए आचार्य जी ने, स्वामी ओमानंद जी ने और आचार्य विरजानंद जी ने कितनी मेहनत की है इन मूर्तियों को इकट्ठा करने में। 8-8, 10-10 किलोमीटर इन मूर्तियों को सर पे रख के और तब इनको संग्रहालय के अंदर लाकर, और आज जो नई पीढ़ी है, जो आज की पीढ़ी है, उसके लिए ये दिखाने के लिए यहाँ पर रखी हैं। इसके पीछे आचार्य जी की, स्वामी ओमानंद जी की कितनी मेहनत लगी होगी, ये बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी ये क्या है? ये नवाब है जी जद के पास, दुजाना गांव है जी, उसका, उस दुजाने गांव का नवाब था। उसकी सामग्री उनके उत्तराधिकार में बेच दी, जदर शहर में बेच दी। तो जदर शहर में बेचने पर शहर से हम ले आए इनको। ये 2 इतने बड़े बड़े टोकरे उनके, वहाँ से। ये मोहनबाड़ी झज्जर से प्राप्त प्रतिमाएं, वो वाली जी। ये सारी, ये सतकुंभा की लाइन पूरी जी, और पली तरफ मोहनबाड़ी की लाइन है जी। और ये आचार्य जी, ये सामने वो उधर जी। आचार्य जी आजकल राखी गढ़ी का बड़ा नाम हो रहा है, हरियाणा में सुना होगा जी। तो राखी गढ़ी का 50 साल पहले स्वामी ओमान जी हम वहाँ से सामान लेकर आए थे, तब का यहाँ रखा हुआ है। अभी सरकार ने तो 1-2 साल से राखी गढ़ी का नाम लेकर आए। ये सब वहीं के सारी राखी गढ़ी से? जी हाँ, हाँ जी। अच्छा, राखी गढ़ी की खुदाई जब हुई तब आप लोग वहाँ से लेकर आए? नहीं, खुदाई का हमें अधिकार नहीं था। हम तो गांव के लोगों से, गांव के बच्चों के लोगों से हमने कहा जो इकट्ठी की, जो बच्चे घूमते अपने पशु चराते हुए, उनसे कहा भी जो कुछ मिले तो हमारे लिए रख लेना। तो उन बच्चों से जो कुछ मिला वो रख लिया हमने। सिंधु सभ्यता, कालीन सामग्री, जिसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं आजकल, राखी गढ़ी। जी, हाँ जी।
तो ये क्या क्या चीज़ें हैं आचार्य जी? ये उस जमाने के बर्तन है, चूड़ियाँ हैं ये। अच्छा, ये चूड़ियाँ हैं? हाँ। पत्थर की चूड़ियाँ हैं? नहीं, मिट्टी की चूड़ियाँ। मिट्टी की चूड़ियाँ। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे आजकल कांच की चूड़ियाँ डालते हैं, वैसे मिट्टी की चूड़ियाँ डालते हैं? हाँ जी। मिट्टी और भी होंगी, हमें तो मिट्टी की मिल पाई केवल। अच्छा अच्छा। तो ये भी राखी गढ़ी के सारे, राखी गढ़ी के सारे सामग्री है। हाँ जी। ये बर्तन टाइप लग रहे हैं? जी हाँ, बर्तन है। वो कुछ कहते हैं सोमरस छानने के लिए ऐसे बर्तन होते थे पहले, सोमरस छानने के लिए बर्तन जो छेद है ना। अच्छा अच्छा। तो अब अलग कल्पनाएं अलग अलग लोगों की, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। जैसे मोहनजोदड़ो में जो सभ्यता मिली थी ना, वही सभ्यता राखी गढ़ी में मिली है। ये क्या है आचार्य जी? ये वहीं के बैल की खिलौने हैं, बैल है, राखी गढ़ी सारे सामान। हाँ जी। और ये खिलौने हैं खेलने के लिए? हाँ जी। बैल हैं कुछ, ऐसी आकृतियाँ अलग अलग तरह की आकृति टूटी फूटी मिलती हैं, जो आजकल बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। ऐसे ऐसे उस में खेलते हैं। ये मित्रथल जगह है, अच्छा, भिवानी के पास में। वहाँ से भी ये सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें मिली। ये फियांस से उसकी चूड़ियाँ मिली, फियांस से होता है जी। ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत रेयर चीज़ें हैं जो आजकल देखने में नहीं आती। ये संग्रहालय के अंदर ये चीज़ें कालीबंगा एक राजस्थान पहुंची हैं। कालीबंगा राजस्थान में जगह है, वहाँ की सामग्री है ये सभ्यता कालीबंगा राजस्थान से। हाँ। तो आपने इतिहास की किताबों में ये सब शब्द सुने होंगे, सिंधु सभ्यता, कालीबंगा, मोहनबाड़ी, ये तमाम चीज़ें आपने इतिहास की किताबों में ज़रूर पढ़ी होंगी। ये भी सिंधु सभ्यता के अवशेष जींद जिले में गाँव है जी। जी, पोली से मिले। ये लिखा हुआ है। ये भी राखी गढ़ी की तरह ऐतिहासिक प्राचीन काल की सामग्री वाला। तो हरियाणा के अंदर तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे खंडर हैं जहाँ सिंधु सभ्यता की चीजें मिलती हैं। जी जी जी। तो ये खोखला कोट से आचार्य जी? हाँ जी। ये है क्या जी? ऐसे टुकड़े टुकड़े छोटे मोटे बच्चों ने जो बनाए, खिलौने बनाए उनकी। ये क्या आचार्य जी? मोनबाड़ी एक जगह है जज्जर जिले में, वहाँ की मूर्ति है। अच्छा अच्छा। विष्णु की मूर्ति है। सिर अलग है, वो ये रखा हुआ है, सिर अलग हो गया। हाँ जी, तोड़ दिया। अच्छा अच्छा। इसमें बालों की बनावट देखिए कितनी सूक्ष्म है जी। तो ये भी एक कला है। हाँ जी। इस तरीके से पत्थर पर कितनी बारीकी से ये नक्काशी की गई है, बालों तक की जो शक्ल है या बालों तक को यहाँ पर इस पे उकेरा गया है। और कंगे से जैसे बारह क्यों कंगे की तरह माए हुए। जी जी। अच्छा, ये जो छेद आपको दिख रहा है, इस मूर्ति में कोई कीमती रत्न था जी, वो पत्थर तोड़ के निकाल लिया गया जी। ये छेद। तो देखिए, कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया है या भारत सोने की चिड़िया था। तो देख सकते हैं आप, जैसा आचार्य जी ने बताया कि पत्थरों तक के अंदर रत्न लगाए जाते थे। और फिर अब ये निशान है कि जब ये मूर्तियाँ इस तरीके से जब लावारिस हुई या जब इनका विध्वंस हुआ, तो इनके अंदर से जो रत्न थे वो निकाल लिए गए और मूर्तियों को खाली छोड़ दिया गया जी। ऐसे ये देखिए उस समय की कलाकृति जी। अच्छे अच्छे गले हार है, माला है, ये बड़ा हार है, कटिबंध है जी, मालाएं दूर तक बना रखी है जी जी जी। तो बड़ी सुंदर ये मूर्ति है और इस पे बड़े सुंदर तरीके से बड़ी बारीकी से ये नक्काशी की गई थी। और इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इस संग्रहालय के अंदर स्वामी ओमानंद जी ने और विरजानंद जी ने बहुत सारी चीज़ें मेहनत से तपस्या या तप करके यहाँ पर इकट्ठी की हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये शिलालेख मोनबाड़ी ग्राम से शिलालेख मिला है। तो किसी ने पूरा पत्थर तैयार किया था शिलालेख लिखने के लिए, एक ही पंक्ति लिख पाया बस। कोई कारण हो गया होगा कि तो सब पत्थर। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कहा जाता है कि पहले कागज नहीं होता था तो लिखते किस तरीके से थे, तो इस तरीके से पत्थरों पर लिखा जाता था। शिलालेख इन्हीं को कहा जाता है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि पूरा लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाना था, मगर कोई समय की कमी के कारण या हो सकता है कोई भी कारण हो, इसको एक ही लाइन लिख पाया। आचार्य जी, ये कौन सी लिपि में है? ये
जब ब्राह्मी लिपि देवनागरी की तरफ आ रही थी उस समय की लिपि है। इस पर लिखा ओम स्वस्ति दौर्दंडा खति भगन मंदर गिरी ग्रवाग्रपातो छलद दुग्धाब्धि प्रविलोद मोक्ति गजल किलनाक्षि पक्षमस्पृश सौरे सार्मदिशंतवाति कषण व्यायाम खिन्नात्मन सत्कार आगे टूट गए। इस पर मूंज कूटते थे लोग। तो इसका अर्थ क्या हुआ आचार्य जी? ये एक मंदिर टूट गया था पुराना, उसको दोबारा मरम्मत करने के लिए आरंभ किया था ये काम। तो ये जो जब विष्णु की स्तुति करने के लिए पहले ये ब्राह्मी और जो नागरी है उसका, हाँ, उसके बीच का उसका मिक्सर हाँ, जब ब्राह्मी लिपि देवनागरी की तरफ आ रही थी तब जी। तो दोनों भाषाएं, हाँ, दोनों लिपियाँ इसके अंदर है। हाँ जी। तो आचार्य जी और अंदर क्या है?